हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू चैनल में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ अपने काम की स्टार्टिंग कर दी है और सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा खाना पीना हो चुका है। और मैं आ गई थी यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना पीना सब हो चुका था, नहाना धोना। तो यहाँ मुझे बर्तन साफ़ करने थे। पतिदेव खाकर चले गए थे, बच्चे भी दोनों स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए आई। तो मेरा पानी भर चुका है। अब मैं साफ़ करूँगी बर्तन को और हमारा सारा काम रेडी है, सिर्फ बर्तन रह गए हैं और गैस साफ़ करने को है। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए, जो आप ये झवई देख रहे हैं ना, ये मेरी सासू माँ ने खरीदी थी और जब से यही चल रही है। और पहले जो पुराना वाला चलता था वो तो टूट गया, उसके बाद में मैंने ये स्टार्ट कर दिया। हो गए हैं इसे लमसम 6 महीने चलाते हुए और इसी में बर्तन रखती हूँ मैं। तो चलिए, सारे बर्तन हमने निकाल लिए हैं और सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। जो साफ़ किए हुए रखे थे वो भी मुझे साफ़ करने, क्योंकि आजकल ना छिपकली बहुत ज़्यादा घर में है। तो छिपकली चढ़ जाती है बर्तनों पर, कितना भी ढक कर रखो तब भी आ जाती है एक आधी, और कीड़ा ईड़ा हैं इधर उधर से आ जाते हैं। और यहाँ मैं स्टूल पे बर्तन रखती हूँ, तो मैं स्टूल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में मैं बर्तन रखूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से स्टूल को जो है साफ़ कर लिया है। अब मैं इस पे रखूँगी बर्तनों को। तो मैंने बर्तन साफ़ करके यहाँ पर रख दिए हैं। अब मेरा सारा काम रेडी हो चुका है। सारा तो नहीं हुआ है, अभी गैस साफ़ करने को है, तो हम गैस साफ़ करेंगे उसके बाद में। और पोछा भी लगाने को है, गैस के पास में ही लगाते। वैसे सुबह तो मैं रोज़ ही पोछा लगाती हूँ। वैसे गैस के पास जो खाना बनाते हैं ना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा लेथन हो जाती है, तो गैस के पास भी पोछा लगाना पड़ता है। तो मैंने गैस यहाँ पर साफ़ कर ली है और उसके बाद में हम लगाएंगे पोछा। और देखिए, हमारा बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, सारा काम हो चुका है और पोछा भी मैंने लगा दिया है और नल पर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। अच्छे से सारा काम ओके हो चुका है हमारा। और मैं चलती हूँ अपने काम पे। और देखिए दोस्तों, मैं कौन सा काम करती हूँ, मेरा काम क्या है। और इधर मैं आ गई हूँ आंगन में, क्योंकि मुझे आंगन देखना था कि सूखा है या नहीं। सुबह धुलाई की थी तो आंगन अभी पूरी तरह से सूखा नहीं, क्योंकि मैंने जो परसों गेहूँ धुले थे वो सूख नहीं पाए हैं अभी पूरी तरह से। तो मुझे आटा पिसाना है, तो इसीलिए मुझे गेहूँ धूप में डालनी है। और धूप तो आज ऐसे निकली है कि जैसे छत पे चने डाल दो वो भी चिटक जाएंगे। तो बहुत तेज़ से धूप निकलती है, चौमास का पता ही नहीं लगता है। और इधर मेरी तुलसी मैया महादेव जी हैं। और उसके बाद में देखिए, मेरे कपड़े भी एक आधे धुलने को पड़े हैं, हम कपड़े भी साफ़ करेंगे और मेरा आंगन अच्छे से सूख जाए, फिर मैं गेहूँ जो है यहाँ पे डालूँगी। तब तक मैं आ गई हूँ। और आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा काम करती हूँ, तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ। और आज मुझे देने हैं 2 ब्लाउज और सिले रखे हैं, क्योंकि उसमें मैंने बटन नहीं लगाई थी और काज बटन करने को है। तो इतने सारे मैंने 3 दिन में ब्लाउज रेडी किए थे। कम से कम 10-11 ब्लाउज हैं जो कि मैंने 3 दिन में रेडी किए हैं। सादा ब्लाउज है, 2 अस्तर वाले हैं, बाकी तो सादा बॉर्डर वाले हैं। और मैं इनको भी काज बटन करूँगी, देखती हूँ कब कर पाती हूँ कब नहीं। 2-3 दिन में निकाल दूँगी। फिर मुझे सिलाई भी तो करनी है, तो देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ। उसके बाद में मुझे आज तो 2 देने हैं ब्लाउज। अभी वो लड़की आई थी लेने के लिए, वापस हो गई है, तो 2 ब्लाउज हमें देने हैं। तो मैं उन्हें रेडी करूँगी और उसके बाद में बाद का जो काम होगा वो देखा जाएगा। जो भी सिलाई करूँगी वो बाद में करूँगी। और इधर इतने कपड़े भी रखे हैं सिलने के लिए, मैं देख रही थी क्या क्या मुझे आज जो है बनाना है। तो मैं 2 ब्लाउज जो है, ये वाले जो ब्लाउज हैं, मैं काज बटन इनमें करूँगी और मुझे देना भी, क्योंकि जो हरियाली तीज भी आ रही है और उसके चलते जो है बहुत ज़्यादा कपड़ा आ गया है और कपड़ा देना भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी करती हूँ। आजकल तो सुबह ही खाना बना लेती हूँ और जल्दी से फटाफट से सारा काम निपटा के रूटीन का, उसके बाद में मैं सिलाई में लग जाती हूँ। और इधर देखिए, मेरे बालों में फंस गई थी चिमटी, क्योंकि मैं चिमटी लगाती नहीं हूँ। और मेरी बेटी ने ना सारी चिमटी जो चुट-पुट वाली आती हैं वो सारी चिमटी गायब कर दी हैं। तो उसी की मैंने चिमटी लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि बाल जो है सभी सुबह मैंने चोटी बनाई थी जो, वो ढीली सी हो गई थी, तो मैंने चिमटी लगा रही थी, लेकिन वो चिमटी इसमें फंस रही थी। देखिए, तो मैंने ऐसे ही फिर से लगा ली है और बेटी आएगी मेरी रिया तभी निकालेगी उसके। इस तरीके की मैं चिमटी लगाती हूँ। देखिए गाइस,
ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, लगा लेती हूँ, ऐसे ही लगी रहती है, जल्दी से निकल आती है, बालों में फंसती नहीं है। चिमटी ना, वो रिया जो है ना मेरी बेटी, को हर समय चिमटी जो है इधर उधर डाल देती है, गायब कर देती है सारी चिमटियों को। तो मैं ढूंढती फिरती हूँ, नहीं मिलती है, तो मैं जो पा जाती हूँ वो लगा लेती हूँ। तो इधर मैंने काज बटन स्टार्ट कर दिए हैं बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर काट रही थी काज, और इधर देखिए मेरे छोटा सा पंखा, ये जो कि डायरेक्टली प्लेट पे चलता है। बैटरी हो चुकी है ख़राब, देखिए रखी है कोने में, वो ख़राब हो चुकी है। और यही पंखा जो है गर्मियों में मुझे आराम देता है, सिलाई करती हूँ इसी से, यही पंखा चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर करूँगी काज बटन, और फिर मेरे देखिए काज बटन हो के मेरे रेडी हो चुके हैं ब्लाउज। मैंने बटन भी लगा दिया है, और दोनों ब्लाउज रेडी करके मुझे आज देना है शाम तक। और 2 बार वापस हो चुकी थी बेटी, और मुझे इस बार तो वापस नहीं करना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने वापस कर दिया था। और भी मुझे सिलने थे, तो मैंने कहा कल नहीं परसों ले लेना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने दोनों ब्लाउज कंप्लीट कर दिए थे। तो दोनों में बटन लग चुका है और काज भी बना दिए हैं, क्योंकि मुझे और भी ब्लाउज देने हैं, काज बटन करने हैं, तो उनमें भी मैं काज बटन करूँगी। लेकिन आज तो मैं सिलाई करूँगी, उसके बाद में मैं काज बटन करूँगी। शाम को देखते हैं, टाइम मिल जाएगा तो शाम को करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो ये ज़्यादा हमें इमरजेंसी देने थे, क्योंकि 2 बार बेटी घूम चुकी थी और यहाँ आंगन मेरा सूख चुका है। तो मैं ये गेहूँ जो हमने धुले थे वो हमें डालने हैं आंगन में। तो मैं आ चुकी हूँ आंगन में गेहूँ डालने के लिए। धूप बहुत तेज़ की निकली है और आज तो गेहूँ सूख ही जाएंगे सारे। तो यहाँ मैं डालूँगी गेहूँ को। तो यहाँ धूप बहुत तेज़ लग रही थी, अब मैं डालूँगी गेहूँ को, क्योंकि आंगन पूरी तरह से सूख चुका है, सुबह धुलाई की थी। और यहाँ पे मैंने गेहूँ जो है रख दिए थे। अब यहाँ से उठा के मैं आंगन में डालूँगी और वहीं पे जो है सूखेंगे, क्योंकि छत पे डालो तो बंदर वहाँ नहीं रखेंगे, सारा गेहूँ जूठा कर देंगे। यहाँ भी बंदर बचाने को होंगे, अभी तो फ़िलहाल आए नहीं हैं, आएंगे, क्योंकि यहाँ नज़दीक में मेरे दीवार के पीछे ना पेड़ है, उसी पे सारे बंदर बैठते हैं। इस पर ना छाँव बहुत रहती है, तो इसीलिए जो भी बंदर हैं उधर से भाग के आते हैं, और इधर जब उधर से भगाए जाते हैं तो इधर आ जाते, इधर से भगाते हैं तो उधर चले जाते। यही पूरा दिन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं। कभी तो कपड़े नहीं रखते हैं, कपड़े कोई भी डालो नहीं देख पाओ तो उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं गेहूँ, और धूप बहुत अच्छी थी, आज तो गेहूँ बिल्कुल सूख ही जाएंगे। और आटा जैसे 2-3 किलो रह गया है, और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी गेहूँ सूख जाए, हमारे आटा भी कम हो रहा है। तो आज तो फाइनली सूख ही जाएंगे, और उसके बाद में गेहूँ मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद में और भी काम मुझे देखने हैं, सिलाई भी करनी है और इन्हें बचाना भी है, क्योंकि बंदरों से, बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और यहीं सिलाई करूँगी मैं, सामने से विंडो लगी है मशीन वाले कमरे में, तो वहीं से मैं देख रेख इनकी करूँगी। तो दोस्तों सारे गेहूँ मैंने फैला दिए हैं, और फिर चलते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों धूप बहुत तेज़ थी और मैंने सारे गेहूँ फैला दिए। तो दोस्तों कल फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।